आयरलैंड से न्यूयॉर्क पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार तरीके से स्वागत हुआ। न्यूयॉर्क के होटल वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया के बाहर लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ मोदी का स्वागत किया। होटल के बाहर मोदी मोदी के नारे लगे। वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया होटल आए हैं, जहां पर तमाम भारतीय लोग इकट्ठा हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। उन सब के बीच उतर करके प्रधानमंत्री हम दिखा रहे हैं कि लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। इसी तरह पिछली बार जब पिछले साल प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में शामिल होने के लिए आए थे, तब भी इसी तरह का स्वागत किया गया था। दिखाएंगे किस तरह से यहाँ ढोल नगाड़े बजा करके लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत में लोग लगे हुए हैं, दूर दूर से। आप लोग कहाँ से आई हैं? हम लोग न्यू जर्सी के रहने वाले हैं। ये जय भारत ढोल ताशा पतक यूएस से हम लोग मोदी जी का स्वागत करने के लिए आए हैं। हमें बड़ी खुशी है कि मोदी जी यहाँ पधारे। आयरलैंड में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में बच्चों की इसी पेशकश पर पीएम मोदी ने ऐसा कुछ कहा जिसको लेकर कांग्रेस भड़क गई है। पीएम ने कहा कि अगर हिंदुस्तान में संस्कृत के श्लोक पढ़कर स्वागत होता तो धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठ जाते। कांग्रेस ने पीएम के इस बयान को संविधान की तौहीन बताया है। संस्कृत में मंत्रोच्चार कर रहे हैं, स्वागत गान गा रहे हैं, लेकिन ये खुशी की बात है आयरलैंड में तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा कुछ करते तो पता नहीं सेक्युलरिज्म पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। ये भारत में चुटकी ली गई है क्योंकि सिर्फ कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष नहीं है। भारत का संविधान ये कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष मुल्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक गुरु स्वामी दयानंद गिरी नहीं रहे। लंबे समय से बीमार चल रहे दयानंद गिरी को बुधवार शाम देहरादून के जॉली ग्रांट अस्पताल से ऋषिकेश में उनके आश्रम लाया गया था, लेकिन उसके कुछ घंटे बाद ही रात 10:20 पर उन्होंने आखिरी सांसें ली। वेदांत और संस्कृत के विद्वान दयानंद गिरी करीब 50 साल से देश दुनिया में वेदांत की शिक्षा दे रहे थे। नरेंद्र मोदी बरसों पहले ऋषिकेश के शीशम झाड़ी आश्रम में उनके साथ रहे थे। ये दुखद समाचार ऐसे वक्त पर आया है जब पीएम मोदी 7 दिन के लिए विदेश दौरे पर गए हैं। 11 सितंबर को पीएम मोदी दयानंद गिरी का हालचाल पूछने के लिए खुद ऋषिकेश में उनके आश्रम भी गए थे। पत्नी के साथ घरेलू हिंसा के केस में अपनी गिरफ्तारी टालने के लिए दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने अब देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सोमनाथ भारती ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी है, जिस पर आज सुनवाई हो सकती है। सोमनाथ भारती दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद से ही फरार हैं और उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सोमनाथ भारती की इस हरकत को पार्टी के लिए शर्मिंदगी बताया है। सोमनाथ भारती को सरेंडर कर देना चाहिए। वो जेल जाने से क्यों डर रहे हैं? वो पार्टी और परिवार के लिए शर्मिंदगी की वजह बन गए हैं। सोमनाथ को पुलिस का सहयोग करना चाहिए। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह की तरफ से ट्विटर पर डाली गई इसी तस्वीर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। तस्वीर में आधा चेहरा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का है और आधा एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का है। तस्वीर के साथ दिग्विजय ने लिखा है कि धार्मिक उन्माद के 2 चेहरे जो देश के सामाजिक ताने बाने को तबाह कर रहे हैं। दिग्विजय का कहना है कि ये तस्वीर उन्हें उनके एक दोस्त ने भेजी थी। असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत के साथ अपनी तस्वीर को मुसलमानों का अपमान बताया है। कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर हैं जो 10 साल मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे। उन्होंने ट्विटर के ऊपर मेरी एक तस्वीर, आधी तस्वीर डाली और आधी तस्वीर मोहन भागवत की डाली। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर किस बुनियाद पर हम मुसलमानों की तौहीन की जा रही है। आगजनी और हंगामे की ये तस्वीरें यूपी के गोंडा जिले की हैं, जहां बुधवार को गणपति विसर्जन के दौरान प्रतिमा पर पथराव को लेकर 2 गुटों में जमकर झड़प हुई। दंगाइयों ने शहर में जमकर तोड़फोड़ की और आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। कुछ उपद्रवियों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, लेकिन लगातार अपील की जा रही है। पर्याप्त पुलिस पीएसी है। हम किसी भी सिचुएशन को मीट आउट करने की स्थिति में हैं और इस समय पूर्णतः शांति है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय की गई आरक्षण के लिए 50% की सीमा को लांघते हुए राजस्थान में अगड़ी जातियों को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की घोषणा की गई है।
राजस्थान विधानसभा ने 2 बिल पास किए हैं, जिसमें गुर्जरों को 5% आरक्षण और अगड़ों में आर्थिक रूप से पिछड़ों को 14% आरक्षण दिया गया है। बिल पास होने से राजस्थान में 68% आरक्षण हो गया है, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय की गई सीमा से कहीं ज्यादा है। इसको विधि वेताओं से राय लेकर समग्र रूप से इसकी विधिक विवेचना करके और सारे विधिक पहलुओं को देखकर उसके बाद लागू किए। इसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। ऐसी चर्चा है कि शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पद का ऑफर दिया है। हालांकि इस बारे में सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्विटर पर लिखा है, मीडिया में चर्चा गर्म है कि मुझे जेएनयू के वीसी का पद ऑफर किया गया है। न कोई औपचारिक ऑफर है और अगर सरकार मेरी शर्तें नहीं मानती है तो न ही कोई ऑफर मिलेगा। दिलचस्प बात यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी के नाम पर चर्चा उस वक्त से हो रही है जबकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जेएनयू के नए वीसी के चयन के लिए सर्च और सिलेक्शन कमेटी का गठन तक नहीं किया है। मौजूदा वीसी एसके सोपोरी अगले साल जनवरी में रिटायर होने वाले हैं। नीतीश, लालू और कांग्रेस के महागठबंधन ने बिहार की 243 में से 242 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बड़ी बात ये रही कि ऐलान के वक्त नीतीश कुमार ने पहले तो विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ने का दावा किया, लेकिन जब उम्मीदवारों के नाम बताने की बारी आई तो खुद जाति आधार पर उम्मीदवारों को टिकट देने का हिसाब देते नजर आए। जनरल कैटेगरी से 16% उम्मीदवार हमारे हैं, पूरे बैकवर्ड क्लासेज के 55% कैंडिडेट हैं, SC ST के 16% उम्मीदवार हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी से 14% उम्मीदवार हैं। विभिन्न समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने की कोशिश में आरजेडी चीफ लालू यादव ने अपने दोनों बेटों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव राघोपुर विधानसभा सीट से, जबकि बड़े बेटे तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों विधानसभा क्षेत्र वैशाली जिले में हैं, जो लालू राबड़ी का गढ़ माना जाता है। लालू के दोनों बेटों के अलावा उनके निजी सचिव भोला यादव को भी दरभंगा के बहादुरपुर से टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि चारा घोटाले में सजा होने की वजह से लालू यादव चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। बिहार में चुनावी दंगल जीतने के लिए राजनीतिक दलों को दागियों से भी नहीं है परहेज। जेडीयू ने बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे बाहुबली मुन्ना शुक्ला को लालगंज से टिकट दिया है। अभी इस सीट से मुन्ना शुक्ला की पत्नी अनु शुक्ला विधायक हैं। मुन्ना शुक्ला पर गोपालगंज के डीएम की हत्या समेत दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। एनडीए में ये सीट एलजेपी के खाते में है, जिसने अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। टिकट नहीं मिलने से नाराज बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह ने नीतीश कुमार और जेडीयू का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। रामधनी सिंह ने मंत्री पद और जेडीयू छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि अब वो समाजवादी पार्टी की टिकट पर रोहतास के करगहर सीट से चुनाव लड़ेंगे। रामधनी इसी सीट से विधायक हैं, लेकिन नीतीश ने इनका टिकट काटकर वशिष्ठ सिंह को जेडीयू का उम्मीदवार बनाया है। इसी के विरोध में बुधवार को रामधनी के समर्थकों ने पटना में पार्टी के दफ्तर के बाहर भी हंगामा किया था। नीतीश कुमार ने टिकट काटने से पूर्व चाहे पहले टिकट काटने का वजह नहीं बताया। धोखा मानते हैं आपके साथ धोखा हुआ है? धोखा हुआ है। सेना के 75 आर्मर्ड यूनिट में तैनात मेजर ध्रुव यादव अब हमारे बीच नहीं हैं। मंगलवार देर रात राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में युद्ध अभ्यास के दौरान एक हादसे में इनकी जान चली गई। बताया जा रहा है कि मेजर ध्रुव यादव टैंक के गोले के चपेट में आ गए। इस घटना में कुछ और जवानों के घायल होने की भी खबर है। सेना ने घटना के जांच के आदेश दिए हैं। विदेशों से पैसे के अवैध लेन देन पर नजर रखने वाली सरकारी एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अधिकारी पर ही लगा है घूस लेने का आरोप। ये अधिकारी हैं ईडी के जॉइंट डायरेक्टर जेपी सिंह। इन पर आईपीएल के सटोरियों से करोड़ों की रिश्वत लेने का आरोप है। इस सिलसिले में सीबीआई ने अहमदाबाद में ईडी के दफ्तर पर भी छापा मारा। आरोप है कि सट्टेबाजी मामले में ईडी ने जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जेपी सिंह ने उन्हीं में से कुछ से भारी रकम लेकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक करोड़ों के इस रिश्वत कांड में जेपी सिंह के ससुर ने भी अहम भूमिका निभाई है। फिलहाल एफआईआर में सिर्फ जेपी सिंह का नाम दर्ज किया गया है।
भारतीय नौसेना के इसी युद्धपोत INS विराट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अक्टूबर को केरल के समंदर में सेना के तीनों कमांडरों की बैठक लेंगे। इस बैठक में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी शामिल होंगे। PM 10 अक्टूबर को दिल्ली से पहले कोच्चि पहुंचेंगे और उसके बाद नौसेना के सी हैरियर हेलीकॉप्टर से INS विराट पर उतरेंगे। पिछले साल सेना के साथ कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान खुद PM मोदी ने सलाह दी थी कि ऐसी बैठकें दिल्ली से बाहर सरहद या समुद्री सीमा पर होनी चाहिए। इसी वजह से पहली बार ये मीटिंग दिल्ली से बाहर बीच समंदर में एक युद्धपोत पर हो रही है। चलती ट्रेन में चढ़ना कितना खतरनाक हो सकता है, ये तस्वीरें उसी की गवाह हैं। बुधवार सुबह मध्य प्रदेश के सागर रेलवे स्टेशन पर ये महिला कोटा कटनी पैसेंजर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। महिला प्लेटफॉर्म और पटरी के बीच जा गिरी। स्टेशन पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया तो किसी ने चेन खींचकर ट्रेन रुकवाई, लेकिन तब तक 6-7 बोगियां आगे निकल चुकी थीं। वो तो करिश्मा ही कहिए कि इस हादसे के बाद भी महिला को ज्यादा चोट नहीं लगी और इसे सुरक्षित निकाल लिया गया। सरकार चाहे लाख दावे करे, लेकिन ट्रेनों में हमारी और आपकी सुरक्षा तो भगवान भरोसे ही है। यकीन न हो तो पश्चिम बंगाल के राजबंद में अपने पति और दुधमुहे बच्चे के साथ अस्पताल में भर्ती इस महिला की आप बीती सुन लीजिए। ये महिला महानंदा एक्सप्रेस पर सवार होकर गाजियाबाद से पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जा रही थी। जिस कोच में ये दंपति सवार थी, उस कोच में कुछ यात्रियों ने महिला से बदसलूकी करने की कोशिश की। मजबूरन छेड़छाड़ से बचने के लिए महिला ने अपने पति और बच्चे के साथ राजबंद के करीब चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। तीनों को रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पश्चिम बंगाल पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। फुटपाथ पर अपनी मां के साथ सोई ये बच्ची जब तक कुछ समझ पाती, बेकाबू कार ने इसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। इस हादसे में बच्ची के साथ सोई उसकी मां भी मारी गई। दिल दहलाने वाली ये घटना घटी मुंबई से सटे डोंबिवली में, जहां बुधवार करीब 3:30 बजे सपना ज्वेलर्स के सामने पहले सड़क पर इनोवा और स्कोडा कार की टक्कर हुई और उसके बाद इनोवा कार नियंत्रण खोकर सीधे फुटपाथ पर चढ़ गई। पुलिस ने कार के ड्राइवर को गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। स्कोडा कार का ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल है। दुनिया भर में फोर्टिस हॉस्पिटल की चेन खड़ी करने वाले फोर्टिस हेल्थकेयर कंपनी के सह संस्थापक और एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन शिविंदर मोहन सिंह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वो अगले साल की 1 तारीख से अरबों का कारोबार छोड़ आध्यात्म का रास्ता अपना लेंगे। शिविंदर मोहन फोर्टिस के सभी पदों से इस्तीफा देकर अमृतसर के पास मौजूद राधा मोहन सत्संग व्यास में सेवा करने जाएंगे। शिविंदर के बाद अब फोर्टिस का सारा कामकाज उनके भाई मालविंदर देखेंगे। हालांकि शिविंदर मोहन सिंह ने ये भी कहा है कि वो डेरे में समाज सेवा के साथ साथ अपनी कंपनी को सुझाव भी देते रहेंगे। ये तस्वीरें बैंगलोर की नेशनल क्रिकेट एकेडमी की है, जहां कप्तान धोनी ने दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले नेट्स पर खूब पसीना बहाया। सबकी नजरें कैप्टन कूल पर इसलिए टिकी है क्योंकि करीब 3 महीने के ब्रेक के बाद उनकी मैदान पर वापसी होने वाली है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज 2 अक्टूबर से है। भारत सबसे पहले 3 T20 खेलेगा, उसके बाद 5 वनडे होंगे। नवंबर में 4 टेस्ट की सीरीज होगी। ये सीरीज भारत के लिए काफी अहम है, इसलिए खिलाड़ी बैंगलोर में लगे कैंप में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। रान 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 चला उठू सारे रान रे रान रान इस साल भारत की तरफ से इसी मराठी फिल्म को ऑस्कर में भेजने का फैसला लिया गया है। फिल्म का नाम है कोर्ट और इसके डायरेक्टर हैं चैतन्य तम्हाड़े, जिनकी ये पहली फिल्म है। कोर्ट 62वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार भी जीत चुकी है। फिल्म में एक निचली अदालत में वकीलों के दांव-पेचों को दर्शाया गया है जो लोगों की आशाओं से खिलवाड़ करते हैं। कोर्ट को 71वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल के होराइजन कैटेगरी में भी बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिल चुका है। अब देखना ये है कि ये फिल्म ऑस्कर फॉरेन फिल्म कैटेगरी में आखिरी 5 फिल्मों में शॉर्टलिस्ट हो पाती है या नहीं। लुट गया मैं सोनी तेरे प्यार में, मारना दे मैनू इंतजार में। अक्षय कुमार और एमी जैक्सन की आने वाली फिल्म सिंह इज ब्लिंग का नया गाना रिलीज हो गया है, जिसे मीत ब्रदर्स, लव जनुजा और अपेक्षा दांडेकर ने गाया है। सिंह
ब्लिंग इज ब्लिंग एक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभुदेवा ने किया है। फिल्म 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के मौके पर रिलीज होगी। मुंबई में हुए इसी कार्यक्रम में अभिनेता रणदीप हुड्डा और ऋचा चड्ढा ने अपनी आने वाली फिल्म मैं और चार्ल्स का ट्रेलर लॉन्च किया। ये फिल्म कुख्यात सीरियल किलर चार्ल्स शोबराज के जीवन पर आधारित है। क्या है वो? है क्या चीज? चोर है वो, उचक्का है, मर्डरर है। मैं और चार्ल्स का निर्देशन प्रवाल रमन ने किया है, जो इससे पहले डरना मना है और गायब जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। ये फिल्म 30 अक्टूबर को रिलीज होगी। I am guilty. Just joking. यमन की राजधानी सना में मलबे में तब्दील हो चुकी इस इमारत पर लड़ाकू विमानों से मिसाइलें दागी गई थी। इस हमले में 20 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। सऊदी गठबंधन के लड़ाकू विमानों ने ये हमला शिया हुती विद्रोहियों को निशाना बनाने के लिए किया था। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और छोटे बच्चे बताए जा रहे हैं। यमन में पिछले करीब 1 साल से राष्ट्रपति मंसूर हादी की सेना और हुती विद्रोहियों के बीच लड़ाई चल रही है। सऊदी गठबंधन राष्ट्रपति हादी की मदद करने के लिए विद्रोहियों पर बमबारी कर रही है।